हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, ये 2 नंबर में और 1 नंबर में सवाल आता है। या तो आपको पूछ देगा ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध की परिभाषा लिखे या फिर क्या होता है, ठीक है। या तो पूछ देगा इन दोनों को ग्राफ बनाइए या फिर इन दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। तो आज इन सभी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगर ओमीय अनओमीय प्रतिरोध की बात कर ली जाए, सिंपल इसका डिफिनीशन के बारे में बात कर ली जाए, मतलब क्या होता है, तो यूं समझ लीजिए ओमीय प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है और अनओमीय प्रतिरोध मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया, मतलब क्या होता है आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाना है और एक्चुअल इसका एग्जाम्पल भी क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या लिखा है, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करता है उनके प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे तांबा, टंगस्टन, पारा, ये इनके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बाकी नीचे की ओर देखेंगे तो अनओमीय का भी लिखा गया कि जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है, जैसे अर्धचालक, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ग्राफ देखेंगे आप, तो जैसे कि आप ग्राफ अगर बनाने के लिए देखेंगे तो जैसे कि ओम के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो ओम के नियम में सूत्र में आपने देखा होगा कि R बराबर होता है आपका V/I, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। और अनओमीय में क्या होगा कि R बराबर नॉट इक्वल टू V/I। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा I, ठीक है। मतलब इसका वोल्टेज कुछ और भी हो सकता है, एम्पियर कुछ और हो सकता है और प्रतिरोध भी कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यानी I जो रहेगा I रहेगा, V जो रहेगा V रहेगा, तो ये दोनों के बराबर R आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहीं पे वो चीज़ लिखा गया है कि मान लीजिए ये आपका I है, ठीक है, और ये आपका V है, ठीक है। ये आपका विभवांतर हो गया, ये आपका धारा I हो गया, ठीक है। विभवांतर, ठीक है, और ये आपका हो गया धारा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, धारा हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 5 पॉइंट लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही ये ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लेगा, फिर ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये वैसे वैसे ये ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, फिर ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये भी पॉइंट ऊपर ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ये मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। अभी थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, जब आप एंचल से बनाएंगे तो ये एकदम सीधी बनेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसे मिलते हुए एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। ये आपका R हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि देखिए ये क्या हो गया आपका ग्राफ, ये किस चीज़ का हो गया, ओमीय प्रतिरोध का। क्या हो गया, ओमीय प्रतिरोध का ग्राफ हो गया। ओमीय का क्या हुआ, ग्राफ, ठीक है। अगर ग्राफ आए बनाने के लिए तो आपको सिंपल ऐसे बनाना है। तो अगर आप ओमीय प्रतिरोध समझ गए कि प्रतिरोध के नियम का मतलब ओम के नियम का पालन करता है, तो ओम का नियम का सूत्र क्या है, R बराबर V/I। यानी ये तीनों कांस्टेंट होने चाहिए। तो जैसे जैसे I है, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे ये R में भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, एकदम सीधी लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे इसको टच करके ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, एकदम ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एकदम ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ये यहाँ से टच करेगा ऐसे आएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध बनेगा, ठीक है, मतलब एकदम सीधी लाइन। अब अनओमीय प्रतिरोध की बात कर ली जाए तो ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कर्व बनेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें VI कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, तो इसको मान लीजिए ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये आपका I हो गया, ये आपका V हो गया और ये आपका R हो गया, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कोई भी अधिक या कम नहीं है। अगर I की मान वैल्यू अगर देखी जाए तो I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, कम है,
और भी की वैल्यू क्या है, कम है। और ऐसे ऐसे ये बढ़ते जा रहा है और इसका क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पे कम बढ़ रहा है। ठीक है, कर्व में क्या है, धीरे से यहाँ से एकदम नीचे से उठा के लेके गया। ठीक है, और आर की वैल्यू कहीं कम है कहीं ज़्यादा, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या है, अनओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ओमीय प्रतिरोध क्या कहलाता है और अनओमीय प्रतिरोध क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। अगर ग्राफ देने के लिए आए, ग्राफ बनाने के लिए आए, तो ये दो आप ग्राफ बना देंगे और ये डिफिनीशन मन करे तो लिख देंगे कि जो ओम के नियम का पालन करता है वो ओमीय प्रतिरोध होता है, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो अनओमीय प्रतिरोध होता है। और एग्जाम्पल में दोस्तों आप ओमीय के लिए लिख देंगे कि तांबा, टंगस्टन, पारा। ठीक है, यहाँ पे। और जब पूछेगा अनओमीय में तो आप अर्धचालक लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी चालक ना हो, अर्धचालक का नाम कोई भी लिख दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अर्धचालक लिख देंगे और ग्राफ इस तरह बना देंगे, तो ये ग्राफ फाइनल हो गया। ठीक है, तो दो ग्राफ है और ये पिछले ईयर बोर्ड एग्जाम में आपका आया भी है प्रश्न कि ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध क्या है और इसके ग्राफ बताइए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है।